वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडल्ट 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जुबानी बच्चों। आई नो 2 दिन लेक्चर नहीं आया है बट वी वर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर। और जिन बच्चों को लग रहा है डिटेल से बनाइए, लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी डिटेल में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बढ़ चुके हैं और आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाली हूँ जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत समस्या होगी और बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में भी नहीं आती है। आज मैं थोड़ा सा आपको लेवल उठा के पढ़ाऊंगी। देखो शिप्रा मैम का ऑब्जेक्टिव आप समझते हो, जहां पर मुझे लेवल ऊपर करके पढ़ाना है मैं पूरा पढ़ाती हूँ। जहां पर मुझे लगता है कि इससे कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा वहां नहीं पढ़ाते। तो पढ़ाने के लिए क्या, मैं तो डॉक्टर्स बनाती हूँ तो मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा सकती हूँ। पर आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिना बिना मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे पेन उठाओ और शुरू करो। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहला क्या होता है मेरे बच्चों? पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? इस स्लाइड में जितनी चीजें लिखी हैं उस सारी स्लाइड को इस पूरे लेक्चर को मैं सिर्फ 2 स्लाइड में खत्म कर दूंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगी कहानी, मतलब ज्यादा लगेंगे पर समराइज हम 2 स्लाइड में कर लेंगे। दूसरा होता है बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो नंबर 1 इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो डन 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 डारा चलती है क्या 9 से 11। अब तुम मुझे बताओ कि बॉडी नर्वस सिस्टम, आई थिंक यू नो कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। भाई जो भी सिस्टम न्यूरॉन से रिलेटेड होगा, न्यूरॉन से बना होगा, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन में 2 प्रकार का नर्वस सिस्टम काम करता है। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें आता है। भैया पीछे घूम जाओ और देखो सेंटर पे क्या क्या प्रेजेंट है, आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो भाई आपके 2 पार्ट आज के अंदर आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये लेक्चर देख लिया, जिन्होंने मेरा 1 शॉट देख लिया तब तो ठीक है, पर जिन्होंने मेरा 1 शॉट नहीं देखा और पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये लगता होगा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों एक ही चीज होती है, पर ऐसा नहीं होता राजा। स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो दोनों को एक जैसा मत मान लेना कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वही वर्टिब्रल कॉलम है, ना ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखो ध्यान से देखो। इसके लिए मुझे एक छोटू सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बना लें छोटू सा डायग्राम। आ जाओ बच्चों छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक तुमको देखो, आप ब्रेन के पहले यहीं पे सुन लो। ब्रेन के ना, ब्रेन सिंगल नहीं होता, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। ठीक है, देखो फोर ब्रेन को फोर फ्रेन लिख रही हूँ मी। भगवान भगवान है कहाँ पे तू। तो ये हो गया बच्चों फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद क्या आता है राजा बेटा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद क्या आता है? हिंड ब्रेन। अगर आपने नहीं भी सुना है तो भी कोई टेंशन नहीं, ये 3 टाइप के ब्रेन होते हैं, मतलब एक्चुअली 3 टाइप के नहीं, 3 पार्ट्स आपके ब्रेन के होते हैं। तो दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन इसके अंदर होता है और हिंड ब्रेन पीछे वाला। आओ इसको बना के देखते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से ना। ब्रेन को बनाने का देखो, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बच्चों? दिस इज योर मिड ब्रेन। ये सबसे पहले मैम बना रही है आप लोगों के लिए मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको और अच्छा सा पतला सा बनाती हूँ मैं। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टिंग 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 टिंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों, तो सब समझ में आएगा। देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको अभी के लिए आप कंसिडर करो फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ये जो ऊपर पूरा भाग है ना इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो येलो येलो है ये फोर ब्रेन एकदम इसको घेरे हुए रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मतलब फोर ब्रेन के चक्कर में मिड ब्रेन अंदर घुस जाता है, दिखाई नहीं देता। और बेटा ये जो तीनों पार्ट, ये जो दोनों पार्ट हैं आपके, ये होते हैं आपके क्या? और साथ में आपको यहाँ पर भी एक चीज बनाना पड़ेगा, लुक एट दिस, ये। ठीक है, ये पूरा पार्ट 1 2 एंड 3 ये होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, ये होता है आपका हिंड ब्रेन। क्लियर? और ये होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया कि ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन एंड 1 2 3 पार्ट हो गया हिंड ब्रेन, और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी आपको बस इतना सीखना है। अब देखो बेटा, हम लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या पढ़ा है, जल्दी से बताओ राजा बेटा। हम लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन में बताया कि भाई जैसे मान लो कि ये है कुक्कू का हाथ, ठीक है, कुक्कू इज गोइंग टू टेक सम थम्स अप, तो इन्होंने थम्स अप जो है पी रहे थे, इतने में जो है तो इनको मुक्कू नाम के आदमी ने पिन चुभो दी। जैसे ही मुक्कू नाम के आदमी ने पिन चुभोई, या पिन नहीं भी चुभोई, ये कुछ और हो गया, या उनको ऊपर लाइट पड़ी, तो क्या होता है बताओ, सेंसरी सिग्नल जाता है। अभी हम पिन वाला सिग्नल लेते हैं, क्योंकि पिन वाला मैसेजेस नहीं लेते, क्योंकि वो रिफ्लेक्स सेक्शन वाला है। हम लोग यहाँ पे बेटा जी कौन सा ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो हीट पड़ी इसके ऊपर, ठीक है, बहुत हीट पड़ रही है इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, हीट मतलब सनलाइट की हीट, जैसी तो ये सनलाइट की हीट पड़ी, अब ये कैसे करता है, बहुत गर्मी लग रही, कैसे रिस्पॉन्स होता है, भूषण भाई एसी चला दो, बहुत हीट हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जो सेंसरी सिग्नल है वो ब्रेन में जाएगा। सेंसरी सिग्नल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्स सेक्शन में डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, पर कोई भी सिग्नल अगर वो आपके ब्रेन की ओर जा रहा है, जाने वाला सिग्नल इज अ सेंसरी सिग्नल। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ, यहाँ पर होगा एसोसिएशन एरिया। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया डिसाइड करता है कि भाई कितनी धूप लग रही है, अच्छा इतनी धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है इसको, तो हो सकता है कि इसकी स्किन में बर्न हो जाए, इसको छाता उड़वा देते हैं। तो एसोसिएशन एरिया क्या करता है बच्चों, एनालिसिस। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, एनालिसिस करता है, और क्या लेता है, डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और यहाँ से निकलती है आपकी मोटर नर्व। जो ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, आई डोंट लाइक इट द ग्रीन कलर, सब ग्रीन ही ग्रीन हो रहा है ना, ब्लू लगते हैं। और यहाँ से आपकी निकलती है भाई मोटर नर्व, और ये वापस से आपके सिग्नल पर, ये आप वापस से आपके ऑर्गन को सिग्नल देती हैं ताकि आप छाता ओढ़ सकें। तो क्या क्या देखा आपने कि सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाता है, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है, ब्रेन में होते हैं एसोसिएशन एरिया जो एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भैया इतनी गर्मी है तो फलाना को इतना छाता उड़वा दो, नहीं तो आदमी जल जाएगा। क्लियर है इतनी? तो सेंसरी एरिया से सिग्नल जाता है, मोटर एरिया से, ये मोटर सिग्नल है, ये मोटर सिग्नल है, मोटर सिग्नल जो होता है इससे सिग्नल वापस आता है। क्लियर? और एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। क्लियर? डन हो गया? कोई समस्या इसमें? ठीक। अब देखो, आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान से सुनो, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पर बेटा जो नर्व है, ध्यान से समझना, इधर आ जाओ। जैसे कि आपने मान लो ये है आपका कुक्कू ऑर्गन, ठीक है, ये कुक्कू है, ठीक है। अब कुक्कू के यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ब्रेन, टिंग 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 टिंग, ठीक है, हमने ये बना ली ब्रेन, ठीक है, ये हमने बना लिया है ब्रेन। ध्यान समझना, तो जो सिग्नल, ये पूरा पार्ट तो किस में आता है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। डन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक। तो जो सिग्नल जा रहा है वो क्या है, वो है आपका सेंसरी सिग्नल। बताया मैंने आपको, सेंसरी सिग्नल को कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एसोसिएशन एरिया, A.A, और उसके बाद वापस आता है, तो वापस किससे आ रहा है, मोटर एरिया से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से। इसे हम कहते हैं मोटर सिग्नल, इसे हम क्या कहते हैं, मोटर सिग्नल। तो सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से सिग्नल सेरिब्रम में जाता है, फिर वहाँ पर डिसीजन होता है बाय एसोसिएशन एरिया, उसके बाद वापस आता है बाय द मोटर न्यूरॉन, इसे हम मोटर सिग्नल कहते हैं। अब ये तो हो गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पर कभी आपने सोचा कि ये नर्व किसका पार्ट है, ये जो सेंसरी नर्व्स हैं, नर्व्स क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा जी ये सेंसरी नर्व जो है ये किसका पार्ट है, कभी आपने सोचा? ये जो मोटर नर्व है ये किसका पार्ट है, कभी आपके दिमाग में आया? तो मेरे राजा बेटा ध्यान से सुनो, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखो बेटा सेंटर पे क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये तो सेंटर पे हो गए भाई। सिग्नल लाना, सिग्नल ले जाना, ये कौन कर रहा है, नर्व्स कर रही हैं। तो नर्व कहाँ की ओर जा रही है, पेरीफेरी। कहाँ से आ रहे हैं, पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारा। तो जो भी भाई आजू आ रहा है, जा रहा है सेंटर से, वो सब नर्व्स होती हैं और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट होंगी। तो ऑल द नर्व्स, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ all the nerves are the part of
आर द पार्ट ऑफ पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंटर में जो होगा वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरे का पार्ट जो पूरे बॉडी में फैला है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। बहुत ही लल्लू सी चीज, झंडू सी चीज है ये तो एकदम। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो, अब ये जो नर्व है, ध्यान से सुनना, देखो, हो सकता है कि ये जो नर्व है, हो सकता है कि ये जो नर्व है ये कहाँ से बाहर आ रही हो सकता है ये नर्व कहाँ से बाहर आ रही हो या कहाँ की ओर जा रही हो, आपके इधर ब्रेन में। हो सकता है कि ये नर्व जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हो, स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रही हो, ठीक है। तो जो नर्व आपके ब्रेन में आती जाती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। और जो नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड में आती जाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्लियर है? तो जो नर्व आपके ब्रेन में आती जाती हैं वो है क्रेनियल नर्व, और जो नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड में आती जाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व आपकी बॉडी में कितनी होती हैं? ये होती हैं 31 पेयर। और क्रेनियल नर्व आपकी बॉडी में कितनी होती हैं बच्चों जी? 12 पेयर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की बात मेरे प्यारी संतानों को क्लियर हो गई है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है राजा बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। डंडारा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या बाहर आती? नर्व। क्या आती है? बाहर जाती है नर्व, आती क्या है? नर्व्स। तो जितनी भी नर्व्स हैं वो बॉडी में चारों तरफ फैली हुई, तो जो भी चारों तरफ होता है वो होती है पेरिफेरी। तो चारों तरफ नर्व्स फैली हैं, तो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। अब नर्व जो होती हैं या तो वो ब्रेन से बाहर आ रही होंगी, ब्रेन में जा रही होंगी, या तो वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही होंगी, स्पाइनल कॉर्ड में जा रही होंगी। तो अगर ब्रेन से बाहर आ रही हैं, ब्रेन में जा रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। समझ आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम लोगों ने ये सब समझ लिया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो, तो हमारे पास नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये सारी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ी जाती है, ठीक है। नर्व्स कितनी होंगी भाई? सेंसरी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, और होंगी मोटर, ठीक है। मोटर, सेंसरी क्या करती है? सेंस लेकर जाती है कहाँ की ओर? कहाँ की ओर बताओ? बॉडी से, इसमें लिख देती हूँ मैं, बॉडी टू सीएनएस, बॉडी टू सीएनएस। मोटर क्या करती है? सीएनएस से वापस बॉडी की ओर लाती है। अब तुम ध्यान से समझना, इधर आ जाओ बच्चों। मुझे थोड़ा सा इसमें ब्लाइंड साइड और चाहिए, पर यहाँ बताती हूँ। देखो, आप ध्यान से समझना। मोटर सिग्नल जो होंगे, ध्यान से समझते जाना तो सब समझ में आएगा, बहुत आसान है। अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग ध्यान समझो। सिग्नल जो आ रहे हैं, जरूरी है कि क्या तुम्हारे से वॉलंटरी मसल में आए? नहीं। सिग्नल तो हो सकता है कि आपके बॉडी के ऐसे पार्ट में आए जिन पर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। मान लो कि ब्रेन आपके हार्ट को सिग्नल दे रहा है, चल बेटा धन्नो, तेज से धड़कना शुरू हो जाए। हो सकता है कि जो आपका सिग्नल है ब्रेन का वो आ रहा है लंग्स के ऊपर, बोले चलो जल्दी से तेज सांस लो। हो सकता है कि जो सिग्नल आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डायफ्राम में हो, बोल रहा है जल्दी जल्दी सांस लो। तो इसमें तुम्हारा तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो मोटर सिग्नल कहाँ पर दिया जा रहा है उसके आधार पर दो पार्ट्स इसके बांटे गए हैं, ध्यान से समझना। एक होता है मोटर सिग्नल, या तो आपकी वॉलेंट्री मसल में दिया जा रहा है, जैसे कि अगर मुझे बोल रहे हैं कि चलो शिप्रा मैम रिमोट को कैच करो, तो ये मुझे पता है मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया है, वो रिमोट आ रहा है कैच करो। तो जब रिमोट आ रहा है कैच करो तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि हाथ ऐसे कर लो, कैच आपके ऊपर गिरेगा। तो सिग्नल ये वॉलेंट्री मसल। अब मैं तो चाहूँ कि शिप्रा मैम रिमोट आ रहा है, नहीं हाथ ऊपर करूंगी तो गिर जाएगा रिमोट, तो ये मेरी इच्छा के अनुसार है कि नहीं है? तो जब मोटर सिग्नल आपके वॉलेंट्री मसल को मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आपके मोटर सिग्नल वॉलेंटरी मसल को मिल रहे हैं, वॉलेंटरी मसल मतलब द मसल विच कंट्रोल्ड बाय ओन विल, ठीक है, वो मसल जो कंट्रोल्ड बाय विल, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होती है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये नर्व मेरे हाथ को सिग्नल देती है और मेरा हाथ जो है कैच करने के लिए रेडी है, तो कौन सी नर्व आपको सिग्नल दे रही है? मोटर नर्व ही दे रही है। पर अब वो वाली मोटर नर्व किसका पार्ट हो गई है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, जो उन्हीं पार्ट्स को सिग्नल देती है जो अपने आप काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। तो ऐसा पार्ट, जो ऐसी मोटर सिग्नल जो इनवॉलेंट्री पार्ट को दिए जाते हैं, इनवॉलेंट्री पार्ट को दिए जाते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ऐसे
को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके लिए मैं बहुत 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 अच्छी चीज बताने वाली हूँ। मतलब अभी तुम्हें सारा रटवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना, घबराना मत। ई का जो है तो बाबा सिर पढ़ा रही हैं, आ जाओ ध्यान से देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चुड़ैल बैठी है, या हा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर चुड़ैल बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे कुक्कू नाम के आदमी ने इस चुड़ैल को देखा, जो कि काफी खुश था। जैसे ही इसने चुड़ैल को देखा, जैसे ही देखा, ठीक है, जैसे ही देखा, तो ये कौन सा सिग्नल है बेटा जी? सेंसरी, ठीक है। वैसे ही ये सिग्नल वापस आया कुक्कू के बॉडी में, ये कौन सा सिग्नल हो गया? मोटर सिग्नल, ठीक है। अब मोटर सिग्नल जो है, ध्यान से सुनते जाना, मोटर सिग्नल दो जगहों पे जा सकता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों। अगर वॉलेंट्री जगह पे जा रहा है बच्चों तो कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब मान लो कि मोटर सिग्नल जो है हाथ और पैर पे गया, मान लो आपके बॉडी पार्ट्स में, हैंड एंड लेग्स में गया। अब अगर हैंड एंड लेग्स में गया तो इसका मतलब आप भागना हो शुरू कर दोगे, और हैंड और लेग्स वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होते हैं आपके, वॉलेंट्री कंट्रोल में। तो ये किसका पार्ट हो गए? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट हो गए? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सारे किसकी कैटेगरी? ये सारे किसके बच्चे हैं? सोमैटिक और ऑटोमेटिक, ये सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। हो सकता है कि मोटर सिग्नल हार्ट को मिला हो। अब जो हार्ट को जैसे ही सिग्नल मिला, ध्यान से सुनो, जैसे ही आपके हार्ट को सिग्नल मिला, हार्ट का जो बीट होगा, ध्यान सुनो, जैसे ही हार्ट को सिग्नल मिला, हार्ट बीट क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज, ठीक है। हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जैसे ही हार्ट बीट इंक्रीज हुई, चुड़ैल देखी आज हमने, और हाथ पैर तो दौड़ा ही रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके सोमैटिक पार्ट को भी, मतलब वॉलेंट्री पार्ट को भी सिग्नल देता है थ्रू द नर्व्स, और आपके इनवॉलेंट्री पार्ट को भी सिग्नल देता है, जो कि आते हैं किसमें? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आप क्या हो रहा है? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, और आप डरते, मैंने चुड़ैल देख ली, ठीक है। पर कुछ समय के बाद बॉडी, अच्छा, इसे हम कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या करता है? फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और ये किसका पार्ट है बच्चों? बार बार मैं बता रही हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हमेशा डर लगता रहेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो यही ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम वापस से सिग्नल भेजता है कि भैया अब नॉर्मल हो जाओ, चुड़ैल चली गई है। तो अब ये दोनों प्रकार का रिस्पॉन्स देता है, मतलब इनकी नर्व्स के द्वारा आप फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब डरवाता भी है आपको, ठीक है। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स भी जनरेशन होता है, डर भी लगता है ना। और उसके बाद ये ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी करता है। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि हमेशा डर थोड़ी लगता रहेगा, कभी ना कभी बॉडी नॉर्मल भी तो होगी। तो ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स करने का काम इसका होता है। फिर से एक बार मैं समराइज करूंगी, ध्यान से सुनना। आ जाओ इधर, कहाँ गया? इधर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 नर्व्स आती हैं। जितनी भी नर्व्स आपके बॉडी में, सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो जा रही हैं बाहर, आ रही हैं। जो जा रही है वो है, जो आ रहा है सिग्नल वो है सेंसरी नर्व्स, जो लेकर जा रहा है वापस सिग्नल वो है मोटर न्यूरॉन। बीच में किससे डिसीजन होगा? एसोसिएशन एरिया से। अब नर्व्स जो होती हैं या तो वो ब्रेन से निकल रही होंगी या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी। अगर वो ब्रेन से निकल रही हैं तो उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती है लल्ला? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर। क्लियर है? उसके बाद आप ये समझ गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या हम हर समय आपकी बॉडी में हर पार्ट को सिग्नल जा रहा है। तो जब आपकी नर्व आपके वॉलेंट्री पार्ट को सिग्नल देती, जो अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल होते हैं, तो उस टाइप के सिग्नलिंग या उन प्रकार की नर्व्स को हम किस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे? उसे हम पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या कंट्रोल होता है, तो आपका वॉलेंट्री एक्शन। पर जब आपके पीछे चुड़ैल पड़ गई है तो चुड़ैल को देखते ही आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ी, इसलिए आपके
आपका मोटर सिग्नल इनवॉलेंट्री पार्ट को भी जाता है। इनवॉलेंट्री पार्ट मतलब आपके हार्ट को, लिवर को, लंग्स को, किडनी को, इनको जाता है और इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी ताकि आप अपने आप को बचा सके। कुत्ता पीछे भाग रहा है तो उड़ने की स्पीड से दौड़ सकें, पकड़ लिया तो लड़ सकें, और फिर उसके बाद घबराहट तो हो रहा है तो फ्लाइट, फाइट और फियर रिस्पॉन्स, फियर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो उड़ने की स्पीड से दौड़ते कि नहीं दौड़ते? बोलो। दौड़ते हैं मैडम, बिल्कुल दौड़ते हैं। पकड़ लिया तो लड़ाई करोगे कि नहीं करोगे, कि कटवा लोगे, आओ भैया हमें काट दो, हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, झंडा जीवन हमारा, ठीक है। और उसके बाद डर तो आपको लग ही रहा है। तो आपकी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से आपको डर भी लगता है और फिर वो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज भी करता है, जिसे हम कहते हैं ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। नॉर्मलाइज द बॉडी, मैं लिख दे रही हूँ, नॉर्मलाइज द बॉडी। अब बेटा तुम्हें इतना ही पढ़ना है, पर अगर तुम्हें इसका नाम सुनना है तो सुन लो, बहुत इच्छा है तो और हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत है। और बताओ, और तो नहीं पढ़ना है? बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ। बेटा हम पढ़ाने के लिए तुम्हें सब पढ़ा सकते हैं, पर उतनी जरूरत होती नहीं है। इसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे सिंपैथेटिक को? भैया जब डर लगता है तभी सिंपैथी की जरूरत होती है ना, जब अपनी जो फट जाती है भैया रिजल्ट आ रहा है तभी सिंपैथी की जरूरत है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, पर जब बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो भैया साहब ऐसा है। अब आपको एक बात यहाँ पे समझा देते हैं, आ जाओ ध्यान से बात को सुनो मेरी। तो आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम कितना राजा? दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। सोमैटिक किसको सिग्नल देता है? वॉलेंट्री मसल को, ताकि वो अपने इच्छा के अनुसार काम कर सके। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सिग्नल दिए जाते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होते? अब या तो देखो, अब या तो जब आपके हार्ट, लीवर, लंग, किडनी, इनको सिग्नल जा रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो या तो ये एक्टिविटी बढ़ा रहा होगा या तो एक्टिविटी घटा रहा होगा। तो वो नर्व जो आपकी इनवॉलेंट्री पार्ट की एक्टिविटी बढ़ाती हैं उनको हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इसे हम कहते हैं फ्लाइट, फाइट और फियर रिस्पॉन्स, एफ 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 रिस्पॉन्स, फ्लाइट, फाइट एंड फियर रिस्पॉन्स। पर हम हर समय चुड़ैलिया थोड़ी पीछे भागती रहेगी राजा, कभी ना कभी तो नॉर्मल होगे कि नहीं होगे। तो जब तुम नॉर्मल होते हो तो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करने का भी काम यही करता है, इसे हम कहते हैं ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। अब पेरिफेरल के बारे में इतना जिक्र नहीं करता, पर मैंने सोचा अपने बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। तो सिग्नल किसी को भी जा सकता है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री को गया सोमैटिक, इनवॉलेंट्री को गया ऑटोमेटिक। इनवॉलेंट्री में ज्यादा करवा रहा है एक्टिविटी, सिंपैथेटिक, सिंपैथी मिल रही है, सिंपैथी चाहिए ना, ज्यादा एक्टिविटी है तो, और नॉर्मल कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब ये हुआ बच्चों आपकी कहानी, डन है, समझे? तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल, चलो 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 चलो, बहुत नोट्स मिल जाएंगे 9-10 का टेलीग्राम चैनल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके मिड डॉर्सल पोजीशन, मतलब पीछे की ओर डॉर्सल पोजीशन पे एक्टिव हो, मतलब प्रेजेंट होती है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो मेरे राजा शुरू करते हैं हम लोग। क्या हम लोग शुरू कर लेते हैं? ब्रेन। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं ब्रेन। ब्रेन शुरू करते हैं, शुरू करें। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। अब मैं ब्रेन का एक छोटू सा किंचू सा डायग्राम बनाने वाली हूँ। चलो देखो बच्चों, तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, ठीक है, ब्रेन का ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे 9-10 के। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। जो है आपके जीवन में कोई समस्या है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन दिस टेलीग्राम चैनल विच इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ जल्दी से देख लीजिए, और मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे पिंक कर लीजिएगा, कोई अगर दिक्कत हो तो। हैंड रिटन नोट्स आपको लाइव प्रोसेस के जल्दी मिल जाएंगे। अभी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में जाते जाते मैं चीजें रिवाइज भी करवा दूंगी एक बार और, ठीक है। अब देखो राजा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है आपका सुंदर सा ब्रेन। यार मुझे ना ऐसा लगता है कि बोर्ड भी मुझे छोटा है, मुझे आई नीड अ बिगर बोर्ड। कंपनी से जो है मैं ये डिमांड करती हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा एक बिगर बोर्ड दिया जाए। सुनो गाँव वालों, तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये है आपका ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी बता ही देती हूँ यहाँ पे, है ना। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं राजा। ओके, सो ब्रेन के यहाँ पर होते हैं बच्चों कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। आइए, सबसे पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। अभी घबराना नहीं, सब समझ में आएगा, मेरी क्लास में बैठे हो, ठीक है। डोंट बिहेव लाइक अ झंडू पंचारिस्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है बच्चों मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है मिड ब्रेन। थर्ड पार्ट होता है आपका हाइंड ब्रेन,
ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी को ऐसे रखो, हाँ ऐसे देखो, ऐसे इसको मैं ऐसे मेमोराइज करवाती हूँ, ऐसे ऑल्फैक्टरी। हा। तो जब आप कोई चीज सूंघ रहे हैं तो आप किससे सूंघते हैं? आप सूंघते हैं ऑल्फैक्टरी लोब से। कहाँ है, कैसा है, क्या पोजीशन है, बताऊंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है बच्चों जी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। समझ में आई बात? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद राजा बेटा थर्ड पार्ट होता है डाइएनसेफेलॉन। डायन होती है जो मिड ब्रेन के ऊपर बैठी रहती है। इस डायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चुड़ैल है, हम वक्त पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है सेरिब्रम, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड थर्ड होता है बच्चों जी क्या? थर्ड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितनी छिछी मिच्छी चीजें होती है ना, सभी से कंट्रोल होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब ये मैम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो तुम्हें तो ज्यादा पढ़ना रहता है, तो ले लो। तुम्हें तो ज्यादा पढ़ना है। शिप्रा मैम ज्यादा नहीं पढ़ाती बेटा, शिप्रा मैम ना डॉक्टर बनाती है, तुम चाहो तो डॉक्टरी लेवल का भी पढ़ा सकती है। पर आज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाती वही हूँ जो आपके ओलंपियाड तक की कहानी को क्लियर करवाई। नहीं तो बकवास पढ़ने से कोई फायदा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है और इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो बच्चों अब आ जाओ। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है सेरिब्रम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सेरिब्रम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ध्यान से सुनना, सेरिब्रम के नीचे थोड़ा सा सेरिब्रम ऐसे और बनाना पड़ेगा। सेरिब्रम ये है, ठीक है। सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर एक डायन बैठी होती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ना एक डायन बैठी होती है, इसको ऐसे याद रखो। यहाँ पर एक डायन बैठी होती है और इस डायन के नीचे होता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, इस डायन के नीचे क्या होता है राजा? आपका मिड ब्रेन। ठीक है, इस डायन के नीचे होता है आपका मिड ब्रेन। देखो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ और पढ़ोगे तो ध्यान से सब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका नेक्स्ट पार्ट अपन बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज दिस एंड दिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बना लेते हैं, किस कलर से बनाएं? ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ। नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली। दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द सेरिब्रम, सेरिब्रम सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम है ये। अभी ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बताऊंगी। ये है सेरिब्रम के नीचे बैठी हुई एक डायन जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन कोई एक जगह तो है पर इसके आजू बाजू कुछ स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जिसकी वजह से इसको डायनसेफेलॉन कहते हैं, समझेंगे। उसके बाद ये बेटा जी हो गया क्या अपना? दिस इज द मिड ब्रेन। ये हो गया मिड ब्रेन। ये हो गया आपका पॉन्स, ये हो गया आपका पॉन्स जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये हो गया आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या हो गया? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, और ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर एक पार्ट हमारा जो बच गया है उसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। एंड दैट पार्ट इज व्हाट? दैट पार्ट इज सेरिबेलम। ठीक है, ये पार्ट होता है क्या आपका? सेरिबेलम। दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, दिस इज द सेरिबेलम। समझ में आ गई बात? डन है इतनी बात? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले मैम आपको बता रही है सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, एक एक करके सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है दिस इज द सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है ये देखने में आपको ऐसा लगेगा, लुक एट दिस। सेरिब्रम आपको देखने में ऐसा लगेगा, क्लियर है? पर आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम जो होता है इसके 2 हाफ्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 हाफ्स, मतलब 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट सेरिब्रम का ये होता है बच्चों और दूसरा पार्ट सेरिब्रम का ये होता है। ठीक है, ओके। तो ऐसा मान लो कि एक सर्कल को 2 भाग में काट दोगे, तो सर्कल का 2 भागों में काटोगे तो क्या बनेगा? हेमीस्फीयर बनेगा। तो ये है बच्चों सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दिस इज द सेरिब्रल हेमीस्फीयर। डन, दिस इज द सेरिब्रल हेमीस्फीयर। अब ये कौन सा है बच्चों? राइट वाला, राइट हेमीस्फीयर। दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, दिस इज द राइट cerebral hemisphere. This is the right cerebral hemisphere and this is the left cerebral hemisphere. This is the left cerebral hemisphere. समझे?
तो क्या बोला मैंने, सेरिब्रम एक मान लो सर्कल है, सर्कल को बीच से काटोगे तो हेमिस्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं न्यूरॉन्स, यहाँ पर क्या होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, यहाँ पर होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तुमको क्या लगता है कि इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, इस वाले पार्ट को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इसको नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और इसको जो मिली वो इसको नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये जो बीच में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम। आपको नहीं पढ़ना है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं इनका काम ही ये होता है कि अगर मान लो राइट वाले को कोई सिग्नल मिला तो लेफ्ट वाले को दोगे, और लेफ्ट वाले को कोई मिला तो राइट वाले को दोगे। समझ में आ गई बात? अब देखो एक चीज तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ। जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं ना वो बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं। पता है क्यों टैलेंटेड होते हैं? सुनो ध्यान से। लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं दे आर मोर एंड मच टैलेंटेड देन द राइट हैंडर। व्हाई सो? क्योंकि अब ये मत बोलना, अब ये जरूरी नहीं कि पढ़ने में टैलेंटेड हो सकता है चोरी चकारी डकैती खूनी इन सब खून खराबे इन सब में हो सकते हैं, पर क्रिएटिविटी में जो बाएं हाथ वाले होते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। अपनी मैम को देख ले, है नहीं, ये अपनी में तारीफ करती रहती मैडम, चलो कोई बात नहीं। सो मैंने क्या बोला कि जो लेफ्ट हैंडर देखो, जो राइट वाला ब्रेन होता है, ध्यान से सुना, राइट वाला ब्रेन जो होता है वो हमेशा आपको जन्म से ही एक्टिव मिलता है। तो आप राइट वाला ब्रेन हमेशा से ही ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए आप राइट हैंडर हैं तो कोई बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई खास बात नहीं। पर अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और वो व्यक्ति जो होते हैं उनके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर उतनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन द राइट हैंडर्स। समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो जो राइट हैंडर होते हैं उनको राइट हैंड वाला जो ब्रेन है वो तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वो तो जन्म से ही उतना एक्टिव मिला है, पर लेफ्ट हैंड वाले जो होते हैं जन्म के बाद उनका एक्टिव होता है, और वो इसलिए वो उनके दोनों ब्रेन एक्टिव, लोग कहते हैं दोनों ब्रेन एक्टिव इसके, एक्चुअली सेरिब्रम के दोनों पार्ट एक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर मच मोर इंटेलिजेंट। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आया कि मान लीजिए कि मेरे को इस ब्रेन से कोई सिग्नल मिला तो इसको भी मिलेगा, क्योंकि बीच में न्यूरॉन का पास पैसेज होता है। इन न्यूरॉन के जो बैंड्स होते हैं, न्यूरॉन समझ गए ना, न्यूरॉन के जो बैंड्स होते हैं ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखते हैं। समझ में आ गई बात? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या है बच्चों? अभी हम सब प्रोटेक्शन वाला आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है? सेरिब्रम क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट वही है। सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है? सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है फ्रंटल, ठीक है? सबसे पहला हिस्सा होता है फ्रंटल, फिर होता है पैराइटल, पैराइटल, फिर होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, फिर होता है टेम्पोरल। अब ध्यान से समझना, ठीक है? FPOT, ठीक है? टेम्पोरल, ठीक है? सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है? कैसे इसको याद रखें हम लोग? मैम हमें तो समझ ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, एक छोटू सा सेरिब्रम बना लें। चलो, ये वाला हिस्सा होता है मान लो फ्रंटल, ठीक है? ये वाला हिस्सा होता है पैराइटल, ये वाला हिस्सा होता है ऑसिपिटल, एंड दिस हिस्सा इज द टेम्पोरल। आप ऐसे इसको याद रखिए, ठीक है? इस तरीके से हिस्से होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि होते कहाँ कहाँ हैं। दिस इज द फ्रंटल, जो फ्रंट पे होगा वो है फ्रंटल, क्लियर है? जो फ्रंट पे होगा वो है फ्रंटल, क्लियर? फ्रंटल के पीछे ये वाला हिस्सा होता है पैराइटल, और कान के पास होता है टेम्पोरल, ठीक है? तो घंटी कहाँ बजती है? कान के पास, टन 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 टन, तो टन 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 कहाँ बजेगा? कान में, तो कान मतलब टेम्पोरल। और ऑसिपिटल, ठीक है? ऑसिपिटल का मतलब होता है देखना, तो ये पीछे होता है आपका ऑसिपिटल जो आपका विजन कंट्रोल करता है। तो दिस इज फ्रंटल, दिस इज पैराइटल, दिस इज ऑसिपिटल, एंड दिस इज पीछे वाला टेम्पोरल। फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, दिस इज फ्रंटल, दिस इज पैराइटल, दिस इज पीछे वाला ऑसिपिटल, एंड दिस इज द टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, हाँ, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है? ये मैंने आपको लोकेशन बता दी, ठीक है? तो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रम होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा एक्चुअली आपका सेरिब्रम ही होता है। सबसे पहला हिस्सा है फ्रंटल। बेटा फ्रंटल तो मतलब दुनियादारी के सारे काम इससे करा लो, जैसे कि डिसीजन, सबसे ज्यादा डिसीजन यही आदमी लेता है। उसके बाद हायर मेंटल एक्टिविटीज, हायर मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है? उसके बाद ये क्या करता है हायर मेंटल एक्टिविटीज के साथ? स्किल डेवलपमेंट, स्किल, उसके बाद नॉलेज, ठीक है? उसके बाद नॉलेज, और उसके बाद बहुत सारी, मतलब जितनी भी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। बेटा जी
फ्रंटल जो होता है ना वो किसी भी ब्रेन की एफिशिएंसी को दर्शाता है। फ्रंटल वाला लोब मतलब अगर ये आपके ब्रेन का बहुत स्ट्रांग हुआ तो ये मान ले तुम राजा कि तुम्हारा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग होगा, तुम्हारा सोशल भी बहुत स्ट्रांग होगा, इंग्लिश भी बहुत अच्छा होगा, बायोलॉजी भी बहुत अच्छा होगा, मैथ भी बहुत अच्छा होगा, बेटा सब अच्छा होगा। तुम बहुत क्रिएटिव रहोगे, समय से पहले डिसीजन ले पाओगे, हायर मेंटल एक्टिविटी को ज्यादा सोल्व कर पाओगे, सुडोको, अबेकस, सब कुछ। तो जितना भी डिसीजन, जितनी भी इंटेलिजेंस, जितनी भी थिंकिंग, जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटीज है वो सब आपका ये वाला पार्ट करता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं पैराइटल। ठीक है, पैराइटल लेता है डिसीजन किस चीज के, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा होगा पर मजा आ जाएगा सुन के। ये जो पैराइटल होता है ये डिसीजन लेता है, किस चीज का डिसीजन लेता है? डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट किसके बीच में बेटा? डिफरेंशिएट किसके बीच में? क्या कौन है, क्या कौन है। इसका मतलब ये है कि मान लो, ध्यान से सुनना, तुम एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, जैसे कि हमें कोई टच कर दे, बेटा ध्यान से सुनना, मान लो कि हमें कोई टच कर दे तो हमारा भाई, हमारे मम्मी पापा जब हमारा हाथ पकड़ते हैं, घर के अंदर चल, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, तो हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे घर वाले हैं। पर अगर कोई हमारा बाहर के व्यक्ति से हल्का सा भी हमारा टच लग जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, दूर रहो हमसे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि दिस इज द फेमिलियर टच एंड दिस इज द अनफेमिलियर टच राजा? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब आपको डिसाइड करके बताता है कि आपका ये टच फेमिलियर है तो आपका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए, और ये जो टच हो रहा है दिस इज द अनफेमिलियर टच तो आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो जितने भी हायर मेंटल एक्टिविटी डिसीजन कौन लेता है? फ्रंटल। जितने भी क्या कैसा है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, अच्छा बुरा ऐसा भी लिख देती हूँ, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है, जितना भी ये सब काम करना है वो सब पैराइटल करता है। बुरा को देख लो, मेरी हिंदी देख लो रे कोई। ठीक है, तो ये जितना काम होता है बच्चों ये कौन करता है? पैराइटल करता है। ठीक है, ऑसिपिटल का काम होता है जो कि पीछे होता है, यहां पर होता है, ये करता है विजन। क्या करता है बच्चों? विजन। ठीक है, देखने के लिए। और टेम्पोरल होता है हियरिंग के लिए। ठीक है, टेम्पोरल होता है हियरिंग के लिए। समझ गए बच्चों इतनी बात? सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर simultaneously. Now they are connected with a group of neuron also called as corpus callosum. Cerebrum having so many parts, the number one frontal, parietal, occipital and temporal. ठीक है, FPOT। ठीक है, क्लियर है? फ्रंटल हाई थिंकिंग एबिलिटी, जितने भी इंटेलिजेंस के काम है सब यही करता है। पैराइटल जो होता है ये डिसाइड कराता है क्या अच्छा है, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है। फिर ऑसिपिटल जो होता है ये विजन करवाता है, टेम्पोरल हियरिंग करवाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। डन 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 डन। तो ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द CNS। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन द स्कल एंड द हेड रीजन ऑफ द बॉडी। तो अगर आपको मैं स्कल बनाना दिखाऊं तो स्कल कहां से कहां तक होगा बताओ जरा मुझे से। चो जी, स्कल बताओ कहां से कहां तक होगा? किस कलर का स्कल बना है? व्हाइट ही बना ले क्या? चलो बना लेते हैं। स्कल होगा पूरा ये, दिस इज द स्कल बेटा, दिस इज द स्कल, ये पूरा स्कल होगा यहां तक। तो ये पूरा स्कल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ये हो गया स्कल, और आपके वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ जगह नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। सो दिस इज द स्कल। क्लियर है? डन। अब आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे फिर से उस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया। अब मैं सेरिब्रम को थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ क्योंकि अब मेरे मोटिव ऑफ एजेंडा है भाई डायनसेफेलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मिड ब्रेन के ऊपर ऐसा एक डायन बैठी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब डायन के पीछे ये यहाँ पर एक ग्लैंड लगी होती है जिसे हम कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ध्यान सुनना। तो ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालती है, मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में। तो ये क्या निकालती है बच्चों? मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालती है और दिन और रात को डिसाइड करवाती है। मतलब ये मानो कि जब लाइट बंद करते हो तो नींद आता है कि नहीं आता? तो लाइट बंद करने पे नींद आ ही इसलिए रही है क्योंकि पीनियल ग्लैंड भर भर के मेलेटोनिन हार्मोन निकाल रही है। समझ रहे हो? तो पीनियल ग्लैंड भर भर के मेलेटोनिन हार्मोन निकालने लगती है। जैसे ही आपका लाइट बंद होती है आपको नींद आने लगती है। जैसे ही लाइट चालू करोगे मेलेटोनिन का लेवल कम हो जाएगा और आपकी नींद भी खुल जाएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर दो लड्डू लाइक स्ट्रक्चर है। लेट मी मेक सम लड्डूस। ठीक है, ये देखो, ये दो लड्डू लाइक स्ट्रक्चर है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अदरवाइज आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा।
इसे हम कहते हैं बच्चों थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। थैलेमस क्या करते हैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद इस चोंच पर, ठीक है, ये जो आपको जगह दिख रही है, बेसिकली इस जगह का नाम वेंट्रिकल होता है, पर आप छोड़ दो। इस चोंच पर आपको ऐसा एक निकला हुआ हिस्सा दिखाई देगा, लुक एट दिस, ऐसा एक निकला हुआ हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। और इससे आपको एक और ग्लैंड लगी हुई दिखाई देगी, और इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसे हम कहते हैं बच्चों जी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा साफ लिख लो शिप्रा मैडम, क्या हो गया है, क्या हो गया है आपको। चलो बच्चों, तो दिस इज द बच्चों हाइपोथैलेमस। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। और बच्चों ये हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जरा सा फटाफट। चलो अब तुम एक बात और मेरी कान खोलकर सुनो। क्या कान खोलकर सुनोगे? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सेरिब्रम के नीचे है ये कहानी, तो नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा, ये डायेनसेफेलॉन इसको कवर कर रहा है, ये पूरा मतलब सेरिब्रम इसको कवर करता है, ये सेरिब्रम के अंदर होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पूरा सेरिब्रम इसको कवर करता है, इसके अंदर ये कहानी आपको दिख रही है। तो अब मैं सेरिब्रम को मिटा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा सेरिब्रम बना देती हूँ, पर आपको पता होना चाहिए सेरिब्रम के अंदर है। ठीक है, तो अभी मैं सेरिब्रम आपका ऐसे बना, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ओके। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि डायन जो कि सेरिब्रम के अंदर घुसी हुई है, ये किससे किससे मिली हुई है। देखो, डायन के कुछ जो है पैतरे हैं, मोशन भैया ऐसे चलाओ। डायनसेफेलॉन किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? डायनसेफेलॉन मिलके बना हुआ है भाई थैलेमस से, ठीक है, थैलेमस से प्लस हाइपोथैलेमस से, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस के बारे में भी मैं यही बता देती हूँ, ताकि जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊँ तब मुझे वहां पर जो है तो आप जो है तो वो मत करना मैम ये क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाइपोथैलेमस। नाउ मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो हाइपोथैलेमस ये जो होता है ना, ये देखो, ये होती है डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन कुछ नहीं है बेटा, ये एक जगह है। इस जगह पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? थैलेमस हो गया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको एपिथैलेमस कहते हैं। थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सारी जगहों पर, इन सारी जगहों को मिलाकर, इन सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? डायेनसेफेलॉन। तो डायेनसेफेलॉन सेरिब्रम के अंदर पाई जाने वाली, मिडब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली जगह, वो जगह है जिसमें क्या क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है और एपिथैलेमस होता है। सबसे डायेनसेफेलॉन के सबसे पिछले हिस्से को एपिथैलेमस कहते हैं, और इससे पीनियल ग्लैंड जुड़ी होती है जो कि मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। और इसका फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका साइकिल वो करती है। लाइट बंद करोगे तो नींद आएगी। उसके बाद ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, इसको हम रिले सेंटर कहते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ये होता है रिले सेंटर। और हाइपोथैलेमस तो बेटा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा मैक्सिमम हार्मोन जो आपके मैक्सिमम फंक्शन को कंट्रोल करती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टरनी कौन है बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टरनी हाइपोथैलेमस। इसका मतलब ये कि जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को जब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड नहीं देगा तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं निकालेगी। इवन हाइपोथैलेमस को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इवन हाइपोथैलेमस आपका रेस्पिरेशन भी कंट्रोल करता है। एक बात और तुमको बताऊं, पिट्यूटरी निकल जाए ना तो भी आदमी जिंदा रहता है, पर हाइपोथैलेमस निकल जाए ना तो आदमी जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट परफॉर्म मेनी ऑफ द फंक्शन। एंड हाइपोथैलेमस जो होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि ये आपके इमोशन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो अगर ये खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आदमी मर जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आ जाओ, ध्यान से सुनना। अब मैम एक डायग्राम आपको बना रही है, ठीक है। ये हो गया आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर ये एक जगह प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, क्लियर। अब यहाँ पे प्रेजेंट है आपका थैलेमस, ये है ना आपका थैलेमस। तो मैंने आपको ये बता दिया, दिस इज द थैलेमस। ध्यान से समझते जाना तो सब समझेगा। थैलेमस, ठीक है, ये वाला हो गया एपिथैलेमस, पीछे वाला, आगे वाला हो गया हाइपो, एपी और थैलेमस। ठीक है, थैलेमस वाला जो एरिया है, ध्यान से सुनना, सेरिब्रम के अंदर एक जगह होती है जिसे हम डायेनसेफेलॉन कहते हैं। उसके पीछे वाले एरिया को हम कहते हैं, जगह का नाम है डायेनसेफेलॉन। इसके पीछे के एरिया को एपिथैलेमस,
थैलेमस और आगे वाले को हाइपोथैलेमस। पीछे वाले से क्या जुड़ी है? पीनियल ग्लैंड। आगे वाले से क्या जुड़ी है? आपकी हाइपोथैलेमस। क्या जुड़ी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो थैलेमस, थैलेमस को हम कहते हैं रिले सेंटर। ध्यान से सुनना, थैलेमस को हम कहते हैं रिले सेंटर। तुम एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ। और यहाँ पर क्या है बच्चों? आपका मिड ब्रेन। सो दिस इज योर मिड ब्रेन। मान लो मिड ब्रेन के बाद ये पॉन्स, ये मेडुला, और ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से कोई सिग्नल अंदर आ रहा है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अंदर आया। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज पॉन्स। ठीक है, दिस इज पॉन्स, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। अब यहाँ से कोई सेंड सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व के थ्रू आया, अब उसे ब्रेन में जाना है क्योंकि ब्रेन डिसाइड करेगा। तो बेटा सबसे पहले वो पहुंचेगा थैलेमस में। कहाँ पहुंचेगा? थैलेमस में। डायनसेफेलॉन में थैलेमस के पास पहुंचेगा। एंड थैलेमस विल डिसाइड, थैलेमस विल डिसाइड, थैलेमस विल डिसाइड कि ये क्या है। डिसाइड ये क्या है, समझो। मान लो कि ये कॉकरोच बैठा है तुम्हारे, मान लो ये इतना बड़ा कॉकरोच है, मेरे हाथ में कॉकरोच बैठा है। तो आपने देखा ये सिग्नल कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में गया। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से अंदर घुसेगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन और थैलेमस। थैलेमस ये डिसाइड करेगा, ओह ये तो कॉकरोच है, ये जो कीड़ा है तो कॉकरोच है, इसको तो मारना पड़ेगा। तो अब ये कॉकरोच है, कॉकरोच बता दिया कि ये क्या है, ये बताया कॉकरोच। जैसे ही ब्रेन के पास पहुंचा कि भाई साहब ये तो जो पहुंचा है ये तो कॉकरोच है, ब्रेन पूरी अपनी पुरानी किताबें खोलेगा कि भाई ये जो कॉकरोच नाम का ऑर्गेनिज्म है इसको तो हम लोग मार देते हैं, इसको तो हम रौंद देते हैं। तो भाई ब्रेन आपको वापस से सिग्नल देगा। ब्रेन ये तो भाई ब्रेन पुरानी किताबें खोलेगा कि भाई ये कॉकरोच तो आता है तो हम लोग इसको मारते हैं। तो वापस से सिग्नल यहीं से थैलेमस से होते हुए आपका वापस जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं बच्चों? जब भी आपका कोई सिग्नल ब्रेन में जाना है या ब्रेन से कोई सिग्नल बाहर की ओर आना है तो थैलेमस से होते हुए जाता है। थैलेमस क्या होता है? रिले सेंटर। जैसे रिले न्यूरॉन था ना, सेंसरी से सिग्नल ब्रेन में जाना है या आना है, वो रिले सेंटर से होके गुजरता है। वैसे ही यहाँ पर जो रिले सेंटर है, यहाँ पर आप रिले, जो आपका रिले सेंटर है ब्रेन में, वो है आपका थैलेमस। कोई भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहा है या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रहा है, वो रिले सेंटर से होकर ही जाएगा। रिले सेंटर मतलब थैलेमस हमको ये बताता है कि जो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या है। आपने बता दिया वो क्या है, ब्रेन ने किताबें खोली, ये जो कॉकरोच आए, कॉकरोच को हम लोग मारते हैं। मारने का डिसीजन हुआ, मारने का डिसीजन थैलेमस ले लिया, थैलेमस ने बोला मारने का डिसीजन हो गया है, वापस उसने स्पाइनल कॉर्ड को दिया। तो थैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर थैलेमस डैमेज हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। क्लियर है? समझ आए? सेरिब्रम क्लियर। उसके अंदर एक जगह है डायनसेफेलॉन, पीछे वाला एपिथैलेमस, ये है थैलेमस, आगे वाला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहते हैं फ्लोर ऑफ द ब्रेन, फ्लोर ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, तो उससे भी घबराना मत। उससे क्या जुड़ी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पीछे एपिथैलेमस से क्या जुड़ा है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पीनियल ग्लैंड क्या है, तो पीनियल ग्लैंड कुछ नहीं है। पीनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है जो कि डायनसेफेलॉन से जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस क्या है? डायनसेफेलॉन के आगे वाला हिस्सा है, इससे क्या जुड़ी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई थिंक दिस इज डन। अब मैं आपको बताती हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। चलो मिड ब्रेन हो जाए। मिड ब्रेन का क्या काम होता है? देखो मिड ब्रेन का क्या काम है भैया। मिड ब्रेन का सिर्फ मैम इतना काम है, सीधी सी बात ध्यान से सुनो, मिड ब्रेन का काम तो सिर्फ इतना सा है कि फोर ब्रेन और ये जो आपका हिंड ब्रेन है इसको आप कनेक्ट करो। पहला काम तो आपका यही है ना कि मिड ब्रेन क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है राजा बेटा? ज्यादा काम नहीं है मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन का काम होता है कनेक्ट करो फोर ब्रेन, ठीक है, एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन को कनेक्ट करो। साथ ही साथ ये थोड़ा सा काम करता है विजन में, जिसको हम कहते हैं साइट, देखने में, और हियरिंग में। समझ में आई बात? अभी मैं सब चीजें रिवाइज करवाऊंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये कहाँ चल रहा है? ठीक है, बहुत पढ़ना था ना। लव बायोलॉजी दमादम, लव फटाफट। ठीक है, और ये हो गई आपकी हियरिंग। ठीक है, तो ये विजन करवाता है और हियरिंग कराता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आगे मैम बढ़ा रही है हिंड ब्रेन के बारे में, ध्यान से सुनना। हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन के मैम ने 3 पार्ट बताए, पॉन्स, फिर मैम ने बताया क्या दूसरा? सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, फिर मैम ने बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे ही बनता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, डन है। और ये कवर किससे रहता है? आपके स्कल से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पॉन्स का। ठीक है, पॉन्स में सिर्फ इतना याद रखो, इसके ऊपर मिड ब्रेन है ना, इसके ऊपर मिड ब्रेन रखा हुआ है, दिस इज द मिड ब्रेन। ठीक है, अब पॉन्स क्या करता है? कंट्रोल रेस्पिरेशन, सिर्फ इतना याद रखना, कंट्रोल यार यहाँ लिखते हैं ना यहाँ, क्योंकि मुझे सेरिबेलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉन्स क्या करता है राजा बेटा? पॉन्स करता है, आप तो भैया ये जो मैंने आपको ये डायग्राम्स बनाए ना, इनको याद रखना। और ये जो धुरंधर डायग्राम्स मैम ने बना के आपको समझाए हैं बेटा, नर्वस सिस्टम ना झकाझक हो जाएगा। ये पॉन्स है। पॉन्स क्या कंट्रोल करता है बच्चों? रेस्पिरेशन। पॉन्स क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। अब आ जाओ बच्चों किसमें, यहाँ पर। ओ ओ ओ कैसे करें भूषण? ठीक है, अब यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट होता है, लुक एट दिस ये होता है सेरिबेलम। और जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो थे ना, वैसे दो होते। ये तो मैंने तुमको ब्रेन से ऐसा काट दिया है, तो एक उधर है सेरिबेलम और एक इधर सेरिबेलम है, तो मुझे तो एक दिख रहा है, होते कितने हैं? दो। अब ध्यान से सुनना, जितना भी गंदा गंदा चीज है ना, ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा ना बॉडी का मैक्सिमम फंक्शन कंट्रोल करता है। पहली बात तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। मतलब आपके ब्रेन का सबसे आखिरी पार्ट कौन सा है? आपके ब्रेन का सबसे आखिरी पार्ट तो मेडुला है। तो मेडुला कर क्या रहा है? मेडुला ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है मैम। अब मेडुला सब काम करता है यार, ये कंट्रोल करता है स्नीजिंग को, छींकना, अच्छी, फिर ये सारे गंदे गंदे काम इन्हें आने हैं। ठीक है, फिर ये काम क्या करता है? कफिंग का। फिर ये आपकी कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को। ठीक है, फिर ये क्या कंट्रोल करता है? तुमको पता है हार्ट बीट को भी। ठीक है, मतलब बहुत सारे जितने फंक्शन जानते हो सब ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होगा। और ये क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन को। ठीक है, और ये क्या कंट्रोल करता है? इवन डाइजेशन को। ठीक है, मतलब बहुत सारे फंक्शन है बेटा, बहुत सारे फंक्शन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नाउ अब मैं तुम्हें बताती हूँ सेरिबेलम कितना है? दो है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, और ये ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो सॉलिड होता है, बाकी सारा जो आपका ब्रेन होता है वो स्पॉन्जी होता है। सेरिबेलम आपका क्या करता है? पॉस्चर कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है बच्चों? पॉस्चर। बेटा मेरे नोट्स अगर तुमने पढ़ लिए ना, तुम जो है महाभारत लिखने के लायक हो जाओगे। ये क्या कंट्रोल करता है? पॉस्चर। मतलब एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ यार, राइट के बाद हमेशा लेफ्ट पैर क्यों उठता है? अब टंगड़ी तो नहीं खेलते ना अपन की राइट राइट उठाए जा रहे हैं। सेरिबेलम हमेशा जो होता है पॉस्चर को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो है, ये कहाँ से आ रहा है? सेरिबेलम। आपको सीधे खड़े रहना है, अब आपको योगा में झुकना है, अब आपको एक टांग जो है उधर करनी है, आपको ऐसा करना है, आपको पीटी करना, आपको ये करना है। तो ये सारे जो सिग्नल होते हैं वो बॉडी को पॉस्चर मेंटेन करने के लिए कौन देता है? सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम मेंटेन द बॉडी पॉस्चर। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए जो शराबी लोग होते हैं ना, उनका सेरिबेलम इफेक्टेड हो जाता है, तो उनकी बॉडी में सही तरीके से सेरिबेलम काम नहीं करता, जिससे वो लड़खड़ाए हुए चलते हैं। समझ में आई बात? सो दिस इज द ब्रेन इज कंप्लीटेड बच्चों। अब मैं थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड भी हो ही जाए, स्पाइनल कॉर्ड भी हो जाए, देन द प्रोटेक्शन लेयर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ध्यान से सुनो बच्चों। ये है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर ये पॉन्स, ये है मेडुला। मेडुला के नीचे ये होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, पर इसके ऊपर भी क्या होती है? हड्डियों का ग्रुप होता है, 26 हड्डियों का ग्रुप होता है। और ये सीरियली अरेंज्ड जो बोन होती हैं, ध्यान से सुनना, ये जो सीरियली अरेंज्ड बोन्स होती हैं, ध्यान से सुनो, ये जो सीरियली अरेंज्ड बोन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अरे यार ये क्या होना इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम से ये जो आपकी, ये देखो, ये वर्टिब्रल कॉलम से ये पास हो रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है राजा, रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या बाहर आती है?
बोलो, स्पाइनल कॉर्ड से क्या बाहर आती है, बोलिए जल्दी से, बोलो यार, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ यार मैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या बाहर आती है, बोलिए, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है नर्व्स, नर्व्स, नर्व्स। और नर्व्स किसका पार्ट है, नर्व्स किसका पार्ट है बच्चों, नर्व्स पार्ट है आपका, नर्व्स पार्ट है आपके पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। क्लियर, डन हो गया, समझ गए। तो क्रेनियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दोनों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और जितनी भी नर्व्स हैं वो किसका पार्ट है भाई, वो पार्ट है आपका दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो प्रोटेक्टिव लेयर में और एक चीज शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेयर्स होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर में जो लेयर होती हैं, किसमें, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा जी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेनिंजेस, उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं बच्चों, मेनिंजेस। क्लियर है। अब चलो भैया जी, इसका डायग्राम हो जाए थोड़ा सा। चलो, तो सबसे पहले अपन लोग बनाते हैं खोपड़िया। सबसे पहले मैम बना रही है खोपड़िया, खोपड़िया खोपड़िया खोपड़िया। तो मैम ने ये बनाया है बेटा जी स्कल, ये बनाया है स्कल, ठीक है। और मैम आपको बना रही है, ब्रेन भी बना लेती है मैम यहाँ पे। मान लो ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है, ये हो गया बेटा जी आपका ब्रेन, सुंदर सुंदर ब्रेन, हंस रहा है ब्रेन हमारा, प्यारा ब्रेन, ये ब्रेन हमारा हंस रहा है। और ये है हमारा स्कल, स्कल को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कल को हम कहते हैं क्रेनियम। एवरीथिंग इज इन द हैंड रिटन फॉर्म, आई डोंट नीड, मतलब आई डोंट नीड नोट्स, आई डोंट नीड एनीथिंग। अगर इफ आई एम टीचिंग यू ना बेटा, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये हो गया स्कल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब स्कल और ब्रेन के बीच में 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर मैम बना रही है जिसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। अरे यार, ये तो बड़ी अजीब सी है ना, ये थोड़ा दूर बनना चाहिए था। तुम्हारा क्या विचार है। मैं जानती थी कि वो पूरा मिट जाएगा, पर मैंने खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश में, और ये सुनो, ये सब ना मेरे मन के डायग्राम्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी ऐसे बनाओ ताकि तुम्हें लर्न जल्दी हो, ठीक है। क्रेनियम हो गया, स्कल हड्डी से बना हुआ है, ये है ब्रेन। अब आपके क्रेनियम में ऐसे कलर की सबसे पहली लेयर में बना रही हूँ जो कि क्रेनियम से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो कि क्रेनियम से जुड़ी होती है, 3 लेयर होती हैं ब्रेन के चारों तरफ जो उसे प्रोटेक्शन देती हैं। तो क्रेनियम से जुड़ी हुई जो पहली लेयर होती है इसे हम नंबर 1 लेयर, और इस लेयर का नाम बेटा जी हम कहेंगे ड्यूरामेटर। मेटर का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों, मेटर का मतलब होता है मदर, और ड्यूरा का मतलब होता है टफ। तो सबसे ज्यादा टफ मदर है ड्यूरामेटर, ठीक है। और ये किससे जुड़ी है, क्रेनियम से, फाइबर्स वगैरह की बनी है। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे अंदर वाली लेयर बना लें, ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर, ये बना रही है मैम, देखो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर जो है सबसे अंदर वाली लेयर बना रही है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ब्रेन के ऊपर सबसे अंदर वाली लेयर मैम बना रही है, ठीक है। और ये है आपकी पायामेटर, ठीक है। सेकेंड जो लेयर मैम बना रही है वो है पायामेटर। पायामेटर का मतलब होता है सॉफ्ट मदर, पायामेटर का मतलब होता है सॉफ्ट मदर, और किससे जुड़ी हुई है बच्चों, ब्रेन से। तो इसका मतलब ये है कि बीच में कोई लेयर होगी, ठीक है। अब ये जो बीच में लेयर होती है बच्चों, ये जाल जैसी होती है, जैसे जाल होता है ना, मकड़ी का जाल, ऐसी ये पूरी मकड़ी के जाल जैसी ऐसी फैली होती है, ठीक है। और मकड़ी के जाल जो होते हैं वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, और मकड़ी के जालों को हम लोग कहते हैं, मकड़ी किसके अंदर आती है, ऑर्थोपोडा के एरेक्निडा के अंदर आती है। इसीलिए इस लेयर का नाम, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, इस थर्ड लेयर का नाम होता है एरेकिनोइड, एरेकिनोइड, ठीक है। जो कि कैसे होती है, वेब लाइक, कैसी होती है, वेब लाइक, ठीक है, जाल जैसी, ठीक है। तो भैया ब्रेन के ऊपर टोटल 3 लेयर होती है। सबसे पहली कौन सी लेयर होती है,
सबसे पहली कौन सी लेयर होती है? ये रिटन नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? आई नो आज चाहिए होंगे। सबसे पहली होती है सॉफ्ट वाली, जिसे पायामेटर कहते हैं। उसके ऊपर होती है जाल वाली, जिसे कहते हैं एरेकिनॉइड। सबसे बाहर होती है ड्यूरामेटर, जो कि स्कल से जुड़ी हुई होती है। समझ आ गई बात? नाउ तो प्रोटेक्शन में सबसे पहली जो चीज है वो है मेनिंजेस। क्या है? मेनिंजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आगे बात करते हैं। प्रोटेक्शन में जो दूसरी चीज आती है बच्चों वो है CSF। ठीक है, CSF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है ये ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ब्रेन जो होता है ना, जैसे मान लो ये ब्रेन हमने बनाया, तो आपने क्या देखा कि ब्रेन में ना ऐसे ऐसे करके देखना, ब्रेन में बहुत सारी खाली जगहें होती हैं। इवन जो आपने डायनसेफ्लॉन बना वो भी तो खाली जगह ही है, यहाँ पर भी खाली जगह होती है। ठीक है, ये भी खाली जगह ही होती है। ठीक है, अब इन खाली जगहों पे ध्यान से सुनना, ब्रेन में क्या होती हैं? ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ध्यान सुनो, ब्रेन में क्या होती हैं बच्चों? ब्लैंक स्पेस। ब्रेन में क्या होती हैं? ब्लैंक स्पेस। कैसे बनता है CSF? ठीक है, ब्रेन में होती हैं ब्लैंक स्पेस, और इन ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल वो वाला नहीं है। ठीक है, अब इन वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इन वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। ठीक है, इन वेंट्रिकल में इन खाली जगहों पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स। सिर्फ खाली जगहों पे, और कहीं नहीं होंगी ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना है। ब्रेन में होती है छोटी छोटी खाली जगह जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। 4 होते हैं टोटल आपके पास ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से सुनना ना, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से सुनो, तो ये ब्लड से कुछ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ऐसे वाली सेल्स। ठीक है, जिनके पास सीलिएटेड सेल्स होती हैं, जो ब्रेन से कुछ पार्ट फिल्टर करके बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, और ये फिल्टर करके बाहर क्या निकालती हैं? थोड़ा सा प्लाज्मा। ब्लड से क्या निकालोगे बेटा जी? प्लाज्मा निकाल लो। ब्लड से क्या निकालोगे? प्लाज्मा निकाल लो। ठीक है, फिल्टर करके प्लाज्मा निकाल लो, प्लस आयंस निकाल लो थोड़े से, प्लस ग्लूकोज निकाल लो थोड़ा सा, प्लस ऑक्सीजन निकाल लो, और इसी को हम कहते हैं बच्चों CSF। और उसके बाद ये CSF जो होता है, ये पूरे ब्रेन में ट्रैवल करता रहता है। समझ में आई बात? इवन आपकी लेयर जो है ना, इसमें भी CSF पूरा पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ CSF इज द फ्लूइड। आपको मैंने इतना डिटेल से बताया, पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, CSF क्या होता है? फ्लूइड होता है। CSF क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, कितना होता है? 150 ml से 200 ml होता है। कैसे बनता है ये कोई भी नहीं पूछेगा, पर मैंने थोड़ा डिटेल तुम्हें बता दिया कि ब्लड जो होता है, जो आपके ब्रेन में छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। इवन डायनसेफ्लॉन भी एक जगह है, वहां पर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इन खाली जगहों के चारों तरफ होती हैं कुछ सेल्स, जो ब्लड से चीजों को खींच खींच कर बाहर निकालती हैं। क्या चीज खींचती हैं? प्लाज्मा, आयरन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी को हम CSF कहते हैं। CSF कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में भी पाया जाता है, ब्रेन की लेयर्स में भी पाया जाता है। ब्रेन प्लस ब्रेन की लेयर्स जो होती है ना, ड्यूरामेटर को छोड़कर बाकी सारी, पूरा ड्यूरामेटर तो जुड़ी हुई है, तो ब्रेन की लेयर्स में भी पाया जाता है। किससे जुड़ी हुई? ड्यूरामेटर, स्कल से। बाकी सब में, इवन ड्यूरामेटर भी चिपकी हुई है, पर इधर से तो ऑक्सीजन ले ही रही है। ब्रेन लेयर में और स्पाइनल कॉर्ड सब में ये CSF पाया जाता है। CSF क्या करता है? तुमको पता है ब्रेन का वेट कितना होता है? ब्रेन का वेट करीब 1.5 किलो होता है। अब अगर 1.5 किलो सर पे लेके घूमोगे तो भार महसूस होगा कि नहीं होगा? तो ये फ्लूइड जो है एक बियॉन्ड फोर्स लगाता है। आपको भी पता है कि जब भी कोई चीज़ पानी में तैरती है तो उसका वेट हल्का महसूस होता है। तो ये जो CSF होता है, ये ब्रेन को लाइटर फील कराता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को CSF शॉक एब्जॉर्बर है। कोई भी चोट अगर आपके ब्रेन को लग रही है तो लग नहीं सकती, क्योंकि ब्रेन में एक फ्लूइड भरा है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा फ्लूइड भरा होता है। ब्रेन में ब्लड कैपिलरीज जो खाली जगहों पे पाई जाती है, उनसे ये चीजें फिल्टर होकर बनती है और पूरे ब्रेन में भरी हुई होती हैं। तो पूरे ब्रेन में ब्लड नहीं भरा होता है, पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कि है ब्लड का ही पार्ट। पर ब्लड सब जगह नहीं घूमता, क्योंकि ब्लड अगर सब जगह घूमेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आई एम डन 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 डन। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई एम रियली रियली वेरी ग्लैड यार। तो आई एम डन विद दिस। चलो अब मैं तुमको स्लाइड पढ़ा देती हूँ, बड़ा मजा आया। तुम देखो, अब तुमको जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी ना तो एकदम मक्खन मलाई लगेगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे थ्योरी की जरूरत है बेटा? तुम खुद बताओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। ब्रेन, द बोन्स ऑफ द क्रेनियम एंड द ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। तो भैया आपको कोई घुसा खचाक से मारेगा तो ब्रेन प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि ब्रेन के ऊपर क्या पाया जा रहा है? स्कल। तो स्कल क्या करता है बेटा? स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। उसके बाद ओके,
इनसाइड द बॉक्स ब्रेन इज कंटेंट फ्लूइड फिल्ड बलून। ठीक है, क्या होता है बताओ, ब्रेन के अंदर जो होती हैं सब जगह पानी पानी भरा होता है। तो बलून में जैसे पानी भर देते हैं तो बलून फूल जाता है, वैसे ही पूरा देखो, यहां से पूरा देखो ध्यान से, है ना, इधर आ जाओ, देखो कैसे फ्लूइड भरा हुआ है, देखो रेड कलर से, देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये देखो पूरी लेयर्स में भरा हुआ है, ये देखो और कहाँ भरा हुआ है, ये देखो ये सब खाली जगह हैं, ये सब खाली जगह पे ही पूरा बन रहा है। ये जो खाली जगह होती है इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। देखो ये है डायनसेफेलॉन, यहाँ बन रहा है, तो ये देखो सब चीज देखो आप मैं तो कहती हूँ सब देखो, आप क्लियर करते हैं इसको। ये देखो ये है बच्चों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, और ये है आपका थैलेमस, ओके, ये है डायनसेफेलॉन, देखो पूरा बना है सीएसएफ यहाँ पे डायनसेफेलॉन में, ये देखो पूरा खाली जगह पे सीएसएफ बनता जा रहा है और पूरे ब्रेन के चारों तरफ भरा हुआ है। क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जा सकता, ठीक है। ब्रेन एक सॉफ्ट मॉर्फोलॉजी, मतलब कैसा दिखता है, ब्रेन एक सॉफ्ट व्हाइटिश ऑर्गन है जिसका वेट करीब 1.2 to 1.4 kg होता है। और ये याद रखना कि ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% आपका ब्रेन ही है। इसके पास करीब 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ब्रेन के पास 3 मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। कौन कौन सी भैया, बाहर वाली ड्यूरा हार्ड मदर, बीच वाली जाल मदर एरेकिनॉइड, और अंदर वाली पाया मैटर जो ब्रेन से अटैच होती है। स्पेस बिटवीन दी मेनिंजेस, इवन जो लेयर होती है आपने उसमें गैप देखा कि नहीं देखा, ये जो गैप में भी क्या फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा होता है, सीएसएफ भरा हुआ होता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम यही होता है कि भैया शॉक से बचाओ, कि गलती से कहीं लग गया, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब को सीएसएफ जो है आप उन सब से आपको सीएसएफ बचाता है, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। और अगर आपको याद नहीं है तो लुक एट दिस, ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, रुक जाओ, ओके ठीक है। अब अगर आपको पता नहीं तो लुक एट दिस, मैं आपको इस डायग्राम से जो मैंने बताया कैसे समझ में आएगा, देखो देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, देखो। तो यहाँ पर देखो कार्पस कैलोसम क्या है, पढ़ाया था ना आपको, 2 सेरिब्रम को जोड़ने के लिए है। सेरिबेलम दिख रहा है सबको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिख रहा है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स बताऊंगी इसके बाद। कॉर्टेक्स का मतलब ये होता है कि सारे सिग्नल को रिसीव करता है सेरिब्रम का ये पार्ट। फिर उसके बाद ये देखो, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। समझ में आए बात, ओके 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 ओके, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये देखो 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 देखो, ठीक है। एक और अच्छा वाला डायग्राम दिखाती हूँ तुम्हें, आई एम हैविंग, मैं अच्छे से डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ओके लुक एट दिस। अब देखो ये है आपका, ये देखो व्हाइट कलर लेती हूँ, ये देखो ये वाला, हाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटक रही है, ये है आपका डायनसेफेलॉन। आगे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस, पीछे वाले को एपिथैलेमस, जिससे पीनियल ग्लैंड जुड़ी होती है। ये देखो एक और चीज बाहर आ रही है, इसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। तो मैंने आपको बताया था कि भैया फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब। तो भैया आपके डायनसेफेलॉन से एक और चीज जुड़ी होती है जो नाक तक जाती है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, और जो भी चीज आप सूंघते हैं इसी की वजह से पता चलता है। तो भैया फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन। चलो आगे एक एक करके पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, ये क्लब शेप का होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, देखो क्लब शेप का स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा है, क्लब शेप का स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और ये पूरा आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा सेरिब्रम से कवर रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लोब रिसीव करता है ऑल्फैक्टरी, जो आपके नाक में सेंसेशन होता है, जो भी आप सूंघते हैं, इसको रिसीव करता है, ब्रेन में भेजता है, ब्रेन डिसाइड करता है भैया मिठाई की सुगंध है, वापस भेजता है और आप मिठाई उठाकर खा लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर साइड बाय साइड होते हैं। अब ध्यान से सुनो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं। फोल्ड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो फोल्ड का जो उभार होता है इसको हम कहते हैं गायरी, और जो धसाव होता है इसे हम कहते हैं सल्कस, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। सल्कस और गायरी, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होशियार हैं आप, तो आपके पास ये फोल्ड ज़्यादा होंगे, और अगर आप थोड़ा कम दिमाग चलाते हैं तो ये फोल्ड आपके पास कम होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोल्ड इंक्रीज नहीं कर सकते बेटा, आप बराबर फोल्ड इंक्रीज कर सकते हो, बराबर इंटेलिजेंट बन सकते हो, मैथ्स वगैरह बहुत अच्छे से सॉल्व किया करो। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं इनके पास 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल।
फ्रंटल लोब जो होता है वो हायर मेंटल एक्टिविटीज, स्पीशीज बोल रही हूँ, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन। उसने बोला ओह हाँ, मैं तो इतनी सुंदर लगती हूँ, हाँ तेरी ऐसी की तैसी। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन आप चेंज कर रहे हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब से करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस, हायर मेंटल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब। लेटरल टेम्पोरल लोब से हियरिंग, ऑसिपिटल से साइट, और पैराइटल लोब से क्या होता है, टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर, ये सब ये बता। देखो टच मैंने बताया, ये एसोसिएशन एरियाज होते हैं। एसोसिएशन एरियाज मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई टच मिला, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में लेके गए, पैराइटल लोब में जो एसोसिएशन एरिया होता है वो डिसाइड करता है भाई अब ये इनके भाई ने इनका हाथ पकड़ा है, तो भाई मोटर न्यूरॉन वापस से सिग्नल लेके आया कि भाई हम आप भाई है तो उसको बोल दो कि भाई हाथ हटा, तू मेरे को चिढ़ लग रही है। पर अगर कोई अनफेमिलियर टच होगा तो सेंसरी न्यूरॉन पैराइटल लोब में जाएगा, वहां एक एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया डिसाइड करेगा दिस इज अनफेमिलियर टच, मोटर न्यूरॉन से, मोटर नर्व से वापस आएगा और आप एक लात आदमी को मारेंगे, भाग यहाँ से, ठीक है। तो पैराइटल लोब क्या डिसाइड करती है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। नेक्स्ट इज द डायेनसेफलॉन। डायेनसेफलॉन क्या होता है, सेरिब्रम के इंटीरियर साइड में, इंटीरियर मतलब अंदर की ओर होता है, ठीक है। इसका फ्लोर क्या कहलाता है, देखो दिस इज डायेनसेफलॉन, डायेनसेफलॉन। तो बेटा जी इसका फ्लोर देखो, ये है आपका हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक डंडा जो होता है उसका नाम होता है इन्फंडिबुलम। हाइपोथैलेमस क्या क्या डिसाइड करता है, हंगर, थ्रस्ट, फटीग, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड इमोशन, इतने सारे काम करता है। हंगर, थ्रस्ट, फटीग, थकान, स्लीप, टेम्परेचर, स्वेटिंग, इमोशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो डायेनसेफलॉन क्या है, डायेनसेफलॉन एक जगह है सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। डायेनसेफलॉन के फ्लोर को हम क्या कहते हैं, फ्लोर मतलब आगे वाला ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस, पीछे वाला एपिथैलेमस, साइड बाय साइड इज द थैलेमस, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको अभी ये, ठीक है। उसके बाद तो डायेनसेफलॉन क्या है, कोई पार्ट नहीं, इट इज अ जगह जिसके अंदर क्या जुड़े होते हैं, ग्लैंड्स जुड़ी होती है। क्लियर है बच्चों, डन। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। इधर जल्दी आ जाओ फटाफट से देखो। अब ये डायग्राम अच्छा है, अगर विजिबिलिटी होगी तभी दिखेगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं। सो दिस इज द थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस है। थैलेमस के पीछे जो है थैलेमस, 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 ओके। थैलेमस का ये जो देखो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, जी हाँ बिल्कुल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीछे कौन सी ग्लैंड होगी भाई, पीनियल ग्लैंड। तो ये पूरा हिस्सा जो है, ये खाली जो हिस्सा आपको ब्रेन के अंदर का दिखाई दे रहा है, ये है डायेनसेफलॉन। पर किससे घिरा हुआ है, पूरा सेरिब्रम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है ये सिग्निफिकेंटली छोटा रीजन होता है, ठीक है। और ये सुनना और देखना, बस इतना याद रखना। मिड ब्रेन के दो काम होते हैं, पहला फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन को कनेक्ट करो, और दूसरा सुनना और देखने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके थोड़े बहुत विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, मतलब कुल मिला के आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके बारे में पढ़ के बता देती हूँ। सेरिबेलम क्या होता है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड क्या होता है, इट इज द सेकंड, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम मैंने आपको बताया क्या कंट्रोल करता है, पोस्चर। ये हमेशा राइट के बाद कौन सा पैर उठवाना है, लेफ्ट। आपको एक चाटा मार दिया आपने तो पोस्चर कंट्रोल करके आपने दूसरा चाटा धर दिया, ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। पोन्स वेरुलाई क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन। और मेडुला तो भैया ऐसा है कि दुनियादारी का सगला गंदा काम इन्हें नहीं करना है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ठीक है, उसके बाद स्नीजिंग, कफिंग, सॉलोइंग, वॉमिटिंग, सब इनको करना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और 45 सेंटीमीटर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर आता है और नीचे की ओर जाता है। इसके ऊपर एक हड्डी है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इवन हड्डी के अंदर भी मेनिंजेस है, तो जो मेनिंजेस सेरिब्रम में है वही मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में है। बस ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से कि भाई साहब ऐसा है कि क्रेनियम जो है वो किसका है, आपके स्कल का, और आपका वर्टिब्रल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का। इतनी बात क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये बात क्लियर हो गई, फिर से एक बार समराइज हो जाए, एक बार समराइज हो जाए ताकि सब मेरे बच्चों को एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट क्या है बच्चों जी, सेरिब्रम। क्लियर? सेरिब्रम के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है, डायेनसेफलॉन। बड़ी डायन बैठी है चुड़ैली, हा 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 हा, ठीक है। ये बड़े बड़े दांत वाली डायन, ठीक है। अब बड़े बड़े दांत वाली डायन का आगे वाला मतलब फ्लोर वाला हिस्सा ये है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपो, ठीक है। आप अगर ऐसा देख रहे हैं तो दिस इज द फ्लोर, ठीक है, ओके। नीचे वाला हिस्सा ऐसे मानना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ी बच्चों, हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ी है, पिट्यूटरी।
पीछे वाला एपिथैलेमस क्या जुड़ी है, पीनियल, और ये वाला क्या हो गया, थैलेमस। ठीक है, डन मेरे बच्चों, डन। अब उसके बाद नीचे आओगे तो क्या आएगा, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद क्या आएगा, पॉन्स, पॉन्स के बाद मेडुला, बन गया ब्रेन यार। समझ गए ना। तो ये जो जगह है इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं डायन सीफेलोन। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन वो जगह है ब्रेन के अंदर जिसको सेरिब्रम घेरे हुए रहता है। ठीक है, समझ में आई बात। और सारी जो जगह होती हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो फिल्टर कर करके क्या बनाती हैं, सीएसएफ। क्या कहलाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ब्रेन में ब्लड नहीं हो सकता। फिर ये पढ़ा हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। वॉलेंट्री मतलब सोमैटिक। सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको सिग्नल देता है, वॉलेंट्री पार्ट को। तो आप कर रहे हैं ताक दिन आदिन दिन दिन दारा बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, तो कैसा बुमरो भैया, सोमैटिक सिग्नल मिल रहा है ना, वॉलेंट्री मसल को मिल रहा है। तो वो नर्व जो वॉलेंट्री पार्ट को देती हैं वो किसके अंदर आएंगी, वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर इनवॉलेंट्री को ऑटोमेटिक कहते हैं। इसके दो पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो डरवाएगा वो है, उसी के लिए सिंपैथी होगी ना, सिंपैथेटिक। जो नॉर्मल करेगा वो है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है बच्चा, चलो देखो दिस इज सिस्टम, देखो दिस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है क्योंकि ये नर्व्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। इसमें बॉडी में वो सारे रिस्पॉन्स कंट्रोल होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन के होते हैं। अब देखो ये हमेशा किसको सिग्नल देती हैं, या इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कर रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन को जब कोई नर्व सिग्नल देती है तो वो अपने आप काम करते हैं। तो भैया है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, पर क्योंकि अपने आप कंट्रोल हो रहा है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सब डिवीजन हो गया ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपके इंटरनल ऑर्गन या तो बहुत एक्साइटेड कंडीशन में होंगे या तो नॉर्मलाइज कंडीशन में होंगे। तो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसको हम ऑटोनॉमिक या एएनएस कहते हैं, ये दोनों फंक्शन कंट्रोल करता है। या तो आपको एक्साइट करवाएगा जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कौन सा, आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है फ्लाइट, आज जाने की जिद ना करो। सिंपैथेटिक में कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फ्लाइट। फिर बोलिए मेरे साथ, फाइट। फिर बोलिए मेरे साथ, फियर। एक बार इस वीडियो को आप स्लो स्पीड पे करके देखिएगा, वो सब समझ में आएगा। ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन को नॉर्मलाइज कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। ईट एंड डाइजेस्ट, आराम से बैठो, खाओ, पचाओ। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। चलो तो एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं आपको, बोलो फिर से आपको रिवाइज करवाऊं। हम लोगों ने पढ़ा, पूरा समरी दे रही हूं मैंने, समरी हो जाए एक बार। हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, आई एम रिवाइजिंग यू पीपल, जल्दी से आ जाओ। नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कहाँ गया यार, ससुर का नाती मिल नहीं रहा है, रुक जाओ। देखो ये होते सेरिब्रल दोनों हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, ये एक लोब होता है जो कि आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर से पूरा कवर रहता है। जो भी आप सूंघते हैं वो लोब के पास जाता है, लोब उस सिग्नल को सेरिब्रम में देता है, सेरिब्रम डिसीजन लेता है, डिसीजन लेकर वापस वो लोब को देता है, लोब नाक को देता है कि भैया जो तुम सूंघ रहे हो वो एक मिठाई का टुकड़ा है, ठीक है, उसको खा लीजिए जल्दी से। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बोला यार, मुझे वो क्लासिफिकेशन नहीं मिल रहा है यार। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम। ठीक है, ओके बच्चों। सो हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, इससे पहले हमको ये पढ़ना था ना, कहाँ गया, यस। तो नर्वस सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स कैन बी कंट्रोल टू एक्शन। इफ नर्व कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री एक्शन, इस नर्वस सिस्टम को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करते हैं। पर कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्व ही कर रही है। तो कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती हैं, कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो जो नर्व इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेंगी वो किस सिस्टम के अंदर पड़ी जाएंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब या तो ये आपकी बॉडी को एक्साइट कर रही होंगी या तो रिलैक्स कर रही होंगी। अगर एक्साइट कर रही है तो कौन सा रिस्पॉन्स, फ्लाइट, फाइट, फियर। कौन सा नर्वस सिस्टम हो गया, सिंपैथेटिक, क्योंकि जब डर लगता है तभी तो सिंपैथी चाहिए। अब ये याद नहीं भी रहेगा सिंपैथेटिक, नाम याद रखना कि एक्साइट करती, नॉर्मल करती। नॉर्मल हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक, नॉर्मल हो गई बॉडी, ईट एंड डाइजेस्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ऑल्फैक्टरी लोब जो कि आपको
ये बताता है, जो कि सूंघने के सिग्नल को ब्रेन में भिजवाता है। ब्रेन डिसाइड करता है वापस से ऑल्फैक्टरी लोब आपकी नाक को, मिठाई का सुगंध है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, देन डायेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं पढ़ना, हिंड ब्रेन के 3, पॉन्स, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, कहाँ गया, फिर हमने पढ़ा कि सेरिब्रम के बहुत सारे लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल क्या करता है, जितनी भी हायर मेंटल एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन, हायर और उसके बाद हायर थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल, नॉलेज, क्रिएटिविटी, सब ये करता है। पैराइटल क्या करता है कि भाई टच, टेस्ट, पेन, टच, टेस्ट, टेम्परेचर, ये डिसाइड करवाता है कि किस तरीके का टच कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो ये जो भी सिग्नल होते हैं टच के, वो जाते हैं पहले पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब डिसाइड करता है कि भाई ये जो टच है ये अपना फैमिलियर वाला नहीं है, देन वो मोटर न्यूरॉन से आपको, फिर वहां से क्या निकलते हैं, मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद आपके बॉडी में हाथ में आता है और आप एक चम्माट सामने वाले को मार देते हैं। तो पैराइटल लोब डिसाइड करता है कि क्या चीज फेमिलियर है, क्या चीज फेमिलियर नहीं है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, तो वहां पे डिसीजन होते हैं। उसके बाद ऑसिपिटल देखने के लिए, टेम्पोरल सुनने के लिए, ठीक है। ब्रेन में प्रोटेक्टिव लेयर है स्कल, स्कल के बाद मेनिंजेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में। मेनिंजेस 3 प्रकार के, ड्यूरोमेटर हार्ड मदर कहते हैं, सेकंड वाली अरेकेनॉइड, अंदर वाली पायामेटर। पायामेटर अंदर वाली सॉफ्ट मदर जो कि ब्रेन से अटैच रहती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन का कोई काम नहीं होता। मिड ब्रेन का काम होता है फोर्थ ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करो। साथ ही साथ 2 काम करो, सुनने का थोड़ा सा रिफ्लेक्स, सुनने को, हाँ बता क्या सुनना, ओ ले चाटा। तो कोई भी सुनना हो या देखने का रिफ्लेक्स हो, मिड ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। सेरिबेलम पॉस्चर कंट्रोल करता है। और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ठीक है, वॉमिटिंग, ये सारी चीज। क्लियर है, डन हो गई इतनी बात। अब आपको मैंने क्या बताया, सल्कस एंड गायरी, दीज आर द फोल्ड्स ऑफ द ब्रेन विच गिव द इंटेलिजेंस। ज्यादा फोल्ड तो ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि फोल्ड होगा तो ज्यादा नॉलेज स्टोर होगा। फिर मैंने आपको सीएसएफ के बारे में बताया कि वो कैसे बनता है। ब्रेन में जो खाली जगह होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। उनमें छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल से चीजें फिल्टर होती हैं और उन खाली जगहों पे के चारों तरफ भर जाती हैं, जिसे हम सीएसएफ कहते हैं। तो ब्रेन जो होता है, सेरिब्रम के अंदर खाली जो जगहें होती हैं वहां पे सीएसएफ भरा होता है। इवन जो ये लेयर है ना मेनिंजेस, इनके बीच बीच में भी भरा हुआ होता है। समझ आ गई बात ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो खाली जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन का फ्लोर है हाइपोथैलेमस, पीछे वाला एपिथैलेमस, साइड बाय साइड थैलेमस। कोई भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाना है या ब्रेन से आना है, वो थैलेमस डिसाइड करता है कि क्या है ये, ठीक है। और ब्रेन डिसीजन ले लेता है और वापस कर देता है। समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। क्लियर है बच्चों। सो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया नर्वस सिस्टम एकदम धुआंधार मैनर में। यूट्यूब में इतना प्यारा सेशन आपको कभी नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। और जब मैडम गारंटी दे रही हैं तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, शानदार जबरदस्त लेक्चर है। लोगों को शेयर करिए और पढ़िए आप, ठीक है। सक्सेसफुल, some people dream for success while some people do not sleep to be successful. आपको ये याद रखनी है कि आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और जो लोग सक्सेस पा लेते हैं उनको भी नींद नहीं आती, जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं उनको भी नींद नहीं आती। तो कुल मिला के सक्सेस पा के नींद ना आना ज़्यादा बेटर है। तो आप मेहनत करिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन द प्रिसाइज क्रिस्प मैनर। अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, जहां जाना है वहां पढ़िए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल 9th एंड 10th में मिलेंगे। और अगर ना मिले, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, आग लगाओ इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।